हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ्री क्रैश कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए अगर एमएससी फिजिक्स के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो यह फ्री क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, सो आइए इस फ्री क्रैश कोर्स के बारे में हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारी 2 एमएससी होती हैं, एक एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई किया जाता है, एक एमएससी टेक जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी कोर्स को कंबाइन करके स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो मुझे पता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बने रहिएगा, हम एक एक चीज़ करके हर एक चीज़ एनालिसिस करेंगे। हमारे पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लगभग 12 साल का मटेरियल है और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। ये BHU एमएससी फिजिक्स के लिए है, ये एमएससी टेक जियो फिजिक्स के लिए है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर मैनी पेपर्स आर अवेलेबल। ओके, सो यहाँ पर हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को पहले कंटिन्यू करिएगा और इसमें हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि पैटर्न इसका कैसा होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एमएससी फिजिक्स इंट्रेंस के लिए, और क्या चीज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएससी फिजिक्स की इंट्रेंस के लिए पूछा जाता है, क्या एमएससी टेक जियो फिजिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। हम हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि पहले इसका सिलेबस क्या है, दोनों का मैच कर किस टाइप से हमको पढ़ना चाहिए, किस टाइप से हमको नहीं पढ़ना चाहिए। सो गाइज फोकस करिए, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सिलेबस फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड सिलेबस फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो एमएससी फिजिक्स का सिलेबस होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी और एमएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज सिलेबस फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो एमएससी इंट्रेंस में हमारा सिलेबस पूछा जाता है, कहाँ से मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी टेक जियो फिजिक्स तीनों में कहाँ से कौन से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में आएगा, क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। इतनी ये सारी बुक्स लिखी हुई हैं। हमें पता है कि बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी 3 साल की होती है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी 3 साल की होती है। अब टोटल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर इसमें होते हैं, 6 सेमेस्टर इसमें होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर में ये 3 बुक्स हैं, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक्स। ओके, फिर सेकंड से नेक्स्ट ईयर में है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मल फिजिक्स एंड एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एलिमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ देखेंगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएससी फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं सारी बुक से आते हैं। ये बीएचयू का ही सिलेबस है। मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड लेजर। ठीक है, टॉपिक्स इन मॉडर्न फिजिक्स, एलिमेंट्री नैनो साइंस एंड एक्सोटिक मटेरियल्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आएगा और कितना ज़्यादा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे एमएससी टेक जियो फिजिक्स की। बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, हम इसको भी बता देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमएससी होती है। ठीक है ना, तो आइए इन चीज़ों में देखते हैं। देखो, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का, वो थोड़ा सा चेंज है। बस देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ एक पेपर है क्या, मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी। बीएचयू एमएससी फिजिक्स में मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक, इसमें पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे देते हैं।
इसका मतलब क्या है कि रिलेटिविटी वहाँ भी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ भी है। मैकेनिक्स हमने पहले ऑलरेडी कर रखा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस वही है। थर्मल फिजिक्स, बीएचयू यूनिवर्सिटी का थर्मल फिजिक्स, और साथ ही साथ में हम यहाँ भी देख सकते हैं दिस इज थर्मल फिजिक्स, सेम सिलेबस। ऑप्टिक्स, यहाँ पर भी ऑप्टिक्स बुक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है, हमारा थोड़ा न्यूक्लियर का पार्ट उसी में आ जाएगा, थोड़ा इसका पार्ट आ जाएगा क्वांटम का, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स इसमें एटॉमिक में थोड़ा सा आ जाएगा सिलेबस। ओके, नाउ मैथमेटिकल फिजिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, ठीक। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मैथमेटिकल फिजिक्स चलती है, वो भी एच के दास की। हम आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी बताएंगे कि किस टाइप से आपको पढ़ना चाहिए रिकॉग्नाइज करके, है ना, वो सब बताएंगे। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एच के दास की चलती है बुक। ओके, तो ये ग्रेजुएशन की है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी एंट्रेंस के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ क्लासिकल मैकेनिक्स ऑलरेडी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, ये लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में वही सब लैग्रांजियन है ना, वो सारा यहाँ पर मटेरियल मिल जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ भी है, और क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ भी है, एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस एंड सर्किट्स, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। बट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस एंड सर्किट्स, यहाँ बीएससी थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं क्या, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी पोर्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी है, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसी को हम बोलते हैं क्या, ईएमटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसमें ही आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बीएचयू के अंदर है, और यहाँ पर भी हम इसी वाले पेपर में हम पढ़ लेते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारा वहाँ भी है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारा यहाँ पे भी है, ये सॉलिड स्टेट हो गया। नाउ एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स वहाँ पे भी है, और इसी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसी के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया। ओके, अब हम देख सकते हैं फिर क्या है, एटॉमिक फिजिक्स एंड लेज़र। एटॉमिक फिजिक्स यहाँ पे भी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसी के अंदर एटॉमिक फिजिक्स हमारी आ जाती है। बट लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेज़र से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, वहाँ लेज़र से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वहाँ का ये पार्ट है। नाउ एटॉमिक एंड लेज़र फिक्स हो गया। टॉपिक्स इन मॉडर्न फिजिक्स एंड एलिमेंट्री नैनो साइंस एंड एक्जोटिक मटेरियल्स, ये हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, और इससे क्वेश्चन भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है ना। और हमारा ये टॉपिक इन मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, टॉपिक्स है यहाँ पे ना, मॉडर्न फिजिक्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो ये है हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी वर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब क्या है, जो हम फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, उस फ्री क्रैश कोर्स में हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके पढ़ाएंगे। और एक थोड़ी बात देख लेते हैं, अब क्या है, देखो जब हम बीएचयू एमएससी फिजिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो साथ ही साथ एक और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू एमएससी टेक जियो फिजिक्स के लिए। अगर एक फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लगभग 600 अराउंड में पैसा लगेगा, अगर दो हम साथ ही साथ अप्लाई कर दिए एक ही यूनिवर्सिटी का तो लगभग 300 और एक्स्ट्रा पड़ेगा, 900 रुपये में 900 रुपये में हमारा पूरा हो जाएगा। एमएससी टेक जियो फिजिक्स क्या है, इस चीज़ में हम थोड़ा समझते हैं। जो एमएससी टेक जो जियो फिजिक्स है ना, ये अपने में खुद बहुत इंपॉर्टेंट एमएससी है, इसका बहुत ही बेनिफिट है सिंपल एमएससी फिजिक्स से, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। बट यहाँ पे सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है हम देखेंगे। जो एमएससी टेक जियो फिजिक्स से टोटल 3 साल की एमएससी होती है, 3 ईयर कोर्स है, ठीक है ना, इसीलिए टेक इसमें लगा दें टेक्नोलॉजिकल ना। तो ये हमारी सिंपल एमएससी से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका सिलेबस जो होता है वो हाफ होता है।
एमएससी फिजिक्स का जब हम पेपर देंगे तो टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जब हम पेपर एमएससी के लिए देंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम एमएससी टेक जियो फिजिक्स के लिए अगर हम इसका पेपर देंगे तो हमको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। जिसमें ये जो हमारा एमएससी टेक जियो फिजिक्स है ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। एक क्या हो जाएगा मैथ, एक क्या हो जाएगा हमारा फिजिक्स। हाफ पोर्शन 60 क्वेश्चन इसका मैथ का आएगा, 60 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का आएगा, ठीक है। तो ये जो 60 क्वेश्चन फिजिक्स का आ रहा है इसमें बहुत सिंपल फिजिक्स पूछी जाती है एज अ लखनऊ यूनिवर्सिटी। जितनी लखनऊ यूनिवर्सिटी की फिजिक्स है वही यहाँ पे फिजिक्स पूछी जाती है, मतलब सिंपल फिजिक्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ 60 नंबर का हमारा 60 क्वेश्चन हमारा मैथ का पोर्शन का होगा। वो मैथ का पोर्शन क्या है यहाँ पे हमने लिख रखा है। ये जो एमएससी टेक जियो फिजिक्स का होता है इसमें लगभग स्टैंडर्ड इसका 12th लेवल होता है, बट यहाँ पे कंडीशन का 60 क्वेश्चन मैथ का, 60 क्वेश्चन हमें फिजिक्स का मिलता है, ठीक है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन वो भी सिंपल, मैथ का क्वेश्चन वो भी सिंपल, जो हम लोगों ने ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत इंटर में पढ़ा है वही सब, ओके, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या है मैथमेटिक्स इसका 60 पोर्शन होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, कॉनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से लगभग 12-14 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। कॉनिक सेक्शन से लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशल फंक्शन में लेजेंडर, बेसल, हमारा हर्माइट फंक्शन है ना, ये सब लैग्रेंज फंक्शन इसमें आ जाता है। लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 12th लेवल का कर्वेचर, एसिम्पटोट, ट्रेजेक्टरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो अब भाई बताते हैं इसमें का फिजिक्स जो पोर्सन है ना, फिजिक्स पोर्सन, वो फिजिक्स पोर्सन हमारा यहीं से उठा लिया जाएगा। तो जब प्रिपरेशन हम कर ही रहे हैं एमएससी फिजिक्स के लिए तो साथ में एमएससी टेक जियो फिजिक्स का भी अप्लाई कर लेना, है ना। देख लेते हैं, स्टैंडर्ड लेवल चेक कर लेते हैं। ये समझ लेना कि दोनों का पेपर जो होगा वो एक ही दिन लगा होगा, एक दिन या हाँ एक ही दिन मैक्सिमम लगता है फिजिक्स का, सुबह वाले बैच में वो, शाम वाले बैच में एमएससी टेक जियो फिजिक्स का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रैश कोर्स का हम किस टाइप से पढ़ाने वाले हैं। तो देखो बीएचयू का जो रिकॉर्ड है इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन द पॉइंट। बीएचयू जो होता है उसमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग भी एनालिसिस किए होंगे, जो लोग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से होंगे उनको ये चीज़ पता होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं फंस जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एमएससी टेक जियो फिजिक्स वाला पेपर होता है 120 क्वेश्चन का, 60 मैथ का, 60 फिजिक्स का, इसका अगर तुम 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन वही रिपीटेड हो जाएगा। 40 क्वेश्चन रिपीट कर लेगा पक्का ही बेच, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा माइंड नहीं लगाते हैं। और 40 क्वेश्चन मिनिमम 30 मैक्सिमम टू 40 क्वेश्चन इसमें वही रिपीट कर देंगे, वही बिल्कुल सेम रिपीटेड। अगर हम बीएचयू फिजिक्स की बात करते हैं, एमएससी फिजिक्स की बात करते हैं, तो इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं 120 क्वेश्चन में से, ठीक है ना। तो हम किस टाइप से इसको पढ़ाने वाले हैं, हमने एनालिसिस किया। 12 ईयर का हमारे पास क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है और मैंने उसको सॉल्व भी किया, ठीक है ना। तो किस टाइप का होता है पेपर, इस टाइप से आएंगे क्वेश्चन, वो हम आगे बताएंगे टॉपिक वाइज। एक टॉपिक पढ़ाया तुरंत उसके सारे क्वेश्चन, 12 साल के टोटल क्वेश्चन। जैसे हमने मान लिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए हमने वीडियो बनाया, तो उस पर जितना भी हमारा होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एमएससी टेक जियो फिजिक्स एज वेल एज फिजिक्स बहुत सारे यहाँ पे पेपर अवेलेबल हैं। ये 2018 का है, ये 19 का है, और ये 2017 का है, और ये 2015 का है, और ये 2016 का है ना। ये सारे पेपर्स और इसके अंदर पूरा पोर्शन भरा हुआ है एमएससी जियो फिजिक्स का, ठीक है ना। और साथ ही साथ एमएससी फिजिक्स का। तो जितना कुछ मटेरियल है हम आप लोगों को दे पाएंगे उतना हम मटेरियल आप लोगों को दे देंगे। अब क्या हम कैसे पढ़ाएंगे ध्यान दो। तो जो लोग बीएचयू का कर रहे हैं और जो लोग एलयू का कर रहे हैं, एलयू वाले और बीएचयू वाले अगर दोनों हैं तो दोनों अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इधर का हमने सिलेबस बता दिया, इधर का मैक्सिमम सिलेबस क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम सिलेबस हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। बस वन थिंग डिफरेंट, व्हाट, मैथमेटिकल फिजिक्स इज़ डिफरेंट। यहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स का अगर बीएसयू एमएससी फिजिक्स का कुछ दोगे, एमएससी एंट्रेंस का पेपर, तो यहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स में ना बेटा क्वेश्चन मैट्रिक्स से भी पूछा जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो सिलेबस के बारे में आप लोगों को पता हो गया। बेसिक टेक से अगर कोई भी इसमें रिलेटेड आपकी क्वेरी हो आप तुरंत कमेंट करिए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए हम प्ले लिस्ट में वीडियो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आईटीजेम लेवल का, ठीक है ना, जो भी है मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स का हम साइड में वीडियो देते रहेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का। और साथ ही साथ हम इधर जो हमारा ये फिजिक्स का सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इसका हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है ना, अलग। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स का जो है हम अलग से डालें। तो मैथमेटिकल फिजिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर दोनों का अप्लाई किए हो, लखनऊ वर्सेस BHU दोनों का अप्लाई किए हो MSc एंट्रेंस के लिए, तो हमको मैथमेटिकल फिजिक्स भी साइड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।